जब संसार सोया होता है तब सत्य जागता है, और जब लोग मुस्कुराते हुए जीते हैं तब उनके भीतर अनकही पीड़ा सांस ले रही होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सबसे खतरनाक अंधकार वह नहीं जो बाहर दिखाई दे, बल्कि वह जो मनुष्य अपने ही घर में सामान्य मान ले। यह चैनल उन्हीं अनखे सत्यों की यात्रा है। यहाँ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ चेतावनियां फुसफुसाई जाती हैं। ऐसी चेतावनियां जिन्हें सुनकर मन असहज हो जाए, क्योंकि सत्य कभी आरामदायक नहीं होता। लाइफ ऑफ बुडर विजडम उन शब्दों की खोज है जो भीड़ में नहीं बोले जाते, उन रिश्तों की पहचान है जो प्रेम के नाम पर आत्मा को थका देते हैं, उन लोगों का आईना है जो मुस्कुराते हुए जीवन को भीतर से खोखला कर देते हैं। अगर तुमने कभी बिना कारण थकान महसूस की है, अगर तुमने कभी अपने ही घर में अकेलापन महसूस किया है, अगर तुम्हें कभी यह लगा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत गलत है, तो यह चैनल तुम्हारे लिए है। यहाँ बुद्ध की वाणी शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरती है, और जब उतरती है तो प्रश्न छोड़ जाती है। ऐसे प्रश्न जिनसे बचना आसान नहीं होता, क्योंकि ये प्रश्न तुम्हें दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से मिलाते हैं। यह चैनल मनोरंजन नहीं देता, यह जागरूकता देता है, और जागरूकता कभी कभी डरावनी होती है, क्योंकि जागरूक होने के बाद तुम पुराने जीवन में लौट नहीं पाते। यहाँ हर वीडियो एक दर्पण है जिसमें देखने का साहस हर किसी में नहीं होता, लेकिन जो देख लेता है वही बदलता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सत्य सुनने वाला कम होता है और स्वीकार करने वाला उससे भी कम। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद तुम्हारा मन भी कुछ सुनने को तैयार है। इसलिए इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, ये एक निरंतर चेतावनी है। वीडियो को लाइक करो अगर किसी एक वाक्य ने भी तुम्हें भीतर तक छुआ हो, इसे शेयर करो अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को यह सत्य सुनना चाहिए, और कमेंट में लिखो कि इस समय तुम्हारे जीवन में कौन सा सत्य सबसे अधिक चुभ रहा है, क्योंकि जब तुम बोलते हो तब यात्रा शुरू होती है, और जब तुम सुनते रहते हो तब परिवर्तन होता है। लाइफ ऑफ बुडर विजडम, जहां शब्द नहीं बदलते, जीवन बदलता है। रात का समय था। श्रावस्ती के उस उपवन में गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। वृक्ष स्थिर थे, दीपक की लौ भी कांपना भूल चुकी थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी अंतिम सत्य को सुनने के लिए ठहर गई हो। शिष्य ध्यानमग्न बैठे थे, लेकिन आज उनके मन में शांति नहीं थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि बुद्ध की वाणी आज कुछ ऐसा कहने वाली है जिसे सुनने के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। बुद्ध ने धीरे से नेत्र खोले और कहा, मनुष्य जीवन भर यह मानकर चलता है कि उसका घर उसकी सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन मैं आज तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि घर सबसे सुरक्षित तभी होता है जब उसमें सही लोग हों। गलत स्वभाव का एक भी व्यक्ति पूरे घर को भीतर से नष्ट कर सकता है। बुद्ध की आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी थे। उन्होंने कहा, अधिकतर लोग अपने घर के विनाश को भाग्य, समय या ईश्वर पर डाल देते हैं, लेकिन सत्य यह है कि विनाश हमेशा किसी व्यक्ति के स्वभाव से शुरू होता है, और वह व्यक्ति अक्सर वही होता है जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया गया होता है। बुद्ध ने कहा, जो लोग तुम्हारे घर को बर्बाद करते हैं वे कभी चोर की तरह नहीं आते, वे स्नेह की भाषा बोलते हैं, वे सहायता का मुखौटा पहनते हैं, वे तुम्हारे दुख में साथ बैठते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी जड़ों को काटते रहते हैं। बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि शत्रु हमेशा बाहर होता है, जबकि वास्तविक शत्रु वही होता है जिसे तुम अपने घर के द्वार तक नहीं बल्कि अपने हृदय के भीतर तक प्रवेश दे देते हो। उन्होंने कहा, आज मैं 5 ऐसे प्रकार के लोगों की बात करूंगा जिनसे अगर तुमने दूरी नहीं बनाई तो तुम्हारा घर केवल दरिद्र नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी थक जाएगी, तुम्हारा मन टूट जाएगा और तुम्हारी अगली पीढ़ी उसी पीड़ा को ढोएगी। बुद्ध ने कहा, इन 5 में एक बात समान है, ये कभी सीधे नुकसान नहीं करते, ये धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करते हैं। पहले तुम्हारे आत्मविश्वास को, फिर तुम्हारे निर्णयों को, और अंत में तुम्हारी शांति को। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, ध्यान से सुनो, क्योंकि अधूरा समझा गया सत्य भी उतना ही खतरनाक होता है जितना पूर्ण अज्ञान। उन्होंने कहा, पहला संकेत यह है कि तुम्हारे घर में रहते हुए तुम्हें चैन न मिले, तुम्हें बिना कारण अपराध बोध हो, तुम्हें लगे कि तुम जो भी कर रहे हो वह पर्याप्त नहीं है।
और तुम यह समझ नहीं पाओ कि यह भावना कहां से आ रही है। बुद्ध ने कहा, जब घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं भीतर से खाली होता है, तो वह अपनी रिक्तता दूसरों को छोटा करके भरता है। वह तुम्हारी उपलब्धियों को सामान्य बताता है, तुम्हारी असफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और धीरे धीरे तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि समस्या तुम स्वयं हो। बुद्ध ने कहा, ऐसा व्यक्ति कभी स्पष्ट रूप से तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। वह सलाह के नाम पर चोट करेगा, चिंता के नाम पर नियंत्रण करेगा और प्रेम के नाम पर भय पैदा करेगा। बुद्ध ने चेतावनी दी, जो व्यक्ति तुम्हें डर के बिना जीने नहीं देता, वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता, चाहे उसका संबंध कोई भी हो। उन्होंने कहा, रक्त संबंध पवित्र होते हैं, लेकिन स्वभाव उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गलत स्वभाव पवित्र संबंध को भी विषैला बना देता है। बुद्ध ने कहा, ऐसे लोग तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम हमेशा कुछ न कुछ साबित करते रहो, जैसे तुम्हारा अस्तित्व तभी मान्य है जब तुम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहो, और जब तुम थक जाते हो तो वे कहते हैं कि तुम बदल गए हो। बुद्ध ने कहा, यही पहला जाल है, क्योंकि प्रेम कभी शर्तों पर आधारित नहीं होता। प्रेम स्वीकार करता है, लेकिन जो तुम्हें लगातार अस्वीकार का भय दे, वह प्रेम नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, मैंने कई घरों को टूटते देखा है। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन भीतर हर व्यक्ति अकेला था, हर व्यक्ति असुरक्षित था, और इसका कारण कोई बड़ा पाप नहीं, बल्कि एक गलत स्वभाव वाला व्यक्ति था। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, याद रखना, शांति का जाना संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है, और जो इन संकेतों को अनदेखा करता है, वह धीरे धीरे अपने ही घर का शत्रु बन जाता है। उन्होंने कहा, आज मैं केवल भूमिका रख रहा हूं, क्योंकि मन एक बार में गहरा सत्य नहीं स्वीकार करता। अगले भाग में मैं पहले प्रकार के उस व्यक्ति की पूरी पहचान खोलूंगा, ताकि तुम उसे नाम से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से पहचान सको और समय रहते अपने घर को बचा सको। क्योंकि चेतावनी का उद्देश्य डराना नहीं होता, चेतावनी का उद्देश्य बचाना होता है। बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रखा। यह मौन साधारण नहीं था, यह ऐसा मौन था जो मन के भीतर छिपे डर को बाहर खींच लाता है। शिष्य समझ गए कि अब जो कहा जाएगा वह सीधे हृदय पर प्रहार करेगा। बुद्ध ने कहा, पहला प्रकार का व्यक्ति जो तुम्हारे घर को बर्बाद करता है, वह नहीं होता जो चिल्लाता है, वह होता है जो धीरे धीरे तुम्हें स्वयं पर संदेह करना सिखा देता है। बुद्ध ने कहा, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर में रहते हुए तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम कभी पर्याप्त नहीं हो। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितना त्याग कर लो, उसकी आंखों में तुम हमेशा कुछ कम ही रहोगे। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति बाहर से शांत, समझदार और जिम्मेदार दिखाई देता है। समाज में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि वह तो बहुत सही सोच रखता है, लेकिन घर के भीतर उसका व्यवहार अलग होता है। वह तुम्हारी हर खुशी में एक कमी निकालता है, तुम्हारी हर सफलता को संयोग बताता है और तुम्हारी हर गलती को तुम्हारे स्वभाव से जोड़ देता है। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे वह तुम्हारे मन में यह बीज बो देता है कि समस्या परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम स्वयं हो। और जब मनुष्य स्वयं को समस्या मानने लगता है, तब वह प्रतिरोध करना छोड़ देता है। बुद्ध ने कहा, यही इस व्यक्ति की सबसे खतरनाक चाल है, क्योंकि यह व्यक्ति तुम्हें तोड़ता है, लेकिन तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि वह तुम्हें सुधार रहा है। बुद्ध ने कहा, ध्यान रखना, सुधार प्रेम से होता है, भय से नहीं, और जो तुम्हें भय में रखकर तुम्हें बदलना चाहता है, वह तुम्हारा हित नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति अक्सर वाक्यों का प्रयोग करता है, जैसे मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूं, दुनिया बहुत कठोर है, तुम कमजोर हो। लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसकी कठोरता तुम्हें और कमजोर बना रही है। बुद्ध ने कहा, ऐसा व्यक्ति तुलना का उपयोग करता है। वह कहता है, देखो दूसरों के बच्चे कैसे हैं, देखो दूसरे पति कैसे हैं, देखो दूसरे घर कितने सुखी हैं, और यह तुलना तुम्हारे मन में ईर्ष्या नहीं बल्कि हीनता पैदा करती है। बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार तुलना में रखता है, तो वह तुम्हें स्वयं से दूर कर रहा होता है, क्योंकि जो स्वयं से दूर हो जाता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति कभी खुलकर झगड़ा नहीं करता, क्योंकि उसे शोर पसंद नहीं, उसे नियंत्रण पसंद है।
वह मौन को हथियार बनाता है, वह नाराज होकर चुप हो जाता है, वह तुम्हें अनदेखा करता है ताकि तुम स्वयं को दोषी मानो और जाकर उससे क्षमा मांगो। बुद्ध ने कहा, यह मौन सबसे क्रूर होता है क्योंकि इसमें शब्द नहीं होते लेकिन दंड होता है। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे तुम्हें यह लगने लगता है कि घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। तुम ही झुको, तुम ही समझौता करो, तुम ही सहन करो, और यही वह क्षण है जब तुम्हारा घर भीतर से टूटना शुरू हो जाता है। बुद्ध ने कहा, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, वह केवल यह बताता है कि तुम्हें क्या होना चाहिए, और जब तुम वैसा नहीं बन पाते तो वह निराशा दिखाता है जो तुम्हें अपराध बोध में डाल देती है। बुद्ध ने कहा, अपराध बोध में जीने वाला मनुष्य धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को मार देता है, और जो अपनी इच्छाओं को मार देता है वह जीवित होते हुए भी मृत हो जाता है। बुद्ध ने कहा, इस पहले प्रकार के व्यक्ति की पहचान यही है कि उसके साथ रहते हुए तुम्हें स्वयं को साबित करना पड़ता है। तुम्हें हर समय सावधान रहना पड़ता है कि तुम क्या बोलो, क्या करो, क्या महसूस करो, और जब घर सावधानी की जगह बन जाए तो समझ लेना कि प्रेम वहां से जा चुका है। बुद्ध ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसे व्यक्ति बुरे होते हैं, मैं यह कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति अनजाने में भी विनाशक होते हैं, क्योंकि वे स्वयं भीतर से असंतुष्ट होते हैं और अपनी असंतुष्टि को दूसरों को छोटा करके शांत करना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तुमने ऐसे व्यक्ति को पहचान लिया और फिर भी उससे दूरी नहीं बनाई तो धीरे धीरे तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी, तुम्हारी आवाज धीमी हो जाएगी और तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाएगा। बुद्ध ने कहा, इसलिए पहला नियम याद रखना, जो तुम्हें लगातार यह महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, वह तुम्हारे घर का नहीं हो सकता। अगले भाग में मैं दूसरे प्रकार के व्यक्ति की बात करूंगा, जो दिखता तो बहुत सहायक है लेकिन वास्तव में तुम्हारी निर्भरता को जाल में बदल देता है। बुद्ध ने दूसरे प्रकार के व्यक्ति की बात शुरू करने से पहले कहा, यह वह स्वभाव है जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, क्योंकि यह स्वभाव विनाश नहीं बल्कि सहायता का रूप लेकर आता है। बुद्ध ने कहा, दूसरा व्यक्ति जो तुम्हारे घर को बर्बाद करता है वह होता है जो हर समय तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहता है, जो हर निर्णय में आगे बढ़कर कहता है कि मैं हूं ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बुद्ध ने कहा, बाहर से देखने पर यह व्यक्ति देवदूत जैसा लगता है, परिवार और समाज इसे आदर्श कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि यह सहायता नहीं बल्कि नियंत्रण का पहला चरण होता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, सहायता और निर्भरता में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। सहायता तुम्हें सक्षम बनाती है, निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति शुरुआत में तुम्हारे छोटे छोटे काम अपने ऊपर ले लेता है, तुम्हें राहत मिलती है, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे बोझ को बांट रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह तुम्हें निर्णय लेने से रोकने लगता है। वह कहता है, यह मत करो, यह मैं कर दूंगा, तुम्हें इसकी समझ नहीं। बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हें यह विश्वास दिलाने लगे कि तुम स्वयं सक्षम नहीं हो, तब समझ लेना कि खतरा शुरू हो चुका है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति कभी तुम्हें सीधा अपमान नहीं करता, वह तुम्हारी चिंता करता है। वह कहता है कि तुम भावुक हो, तुम भोले हो, दुनिया बहुत चालाक है, इसलिए मैं तुम्हें संभाल रहा हूं, लेकिन भीतर ही भीतर वह तुम्हारे आत्मनिर्णय को मार रहा होता है। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे तुम्हें यह लगने लगता है कि बिना उसके तुम कुछ भी सही नहीं कर सकते, और यही उसका लक्ष्य होता है, क्योंकि जो व्यक्ति निर्भर हो जाता है वह प्रश्न पूछना छोड़ देता है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति हर समय तुम्हारे लिए समाधान लेकर आता है, लेकिन कभी यह नहीं चाहता कि तुम स्वयं समाधान ढूंढो। वह तुम्हें स्वतंत्र नहीं बल्कि आज्ञाकारी बनाना चाहता है। बुद्ध ने कहा, ऐसे व्यक्ति घर में रहते हुए यह माहौल बना देते हैं कि सब कुछ उनकी अनुमति से हो, धन, रिश्ते, निर्णय, यहां तक कि भावनाएं भी। बुद्ध ने कहा, शुरुआत में यह सब सुरक्षित लगता है क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ कम हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी आवाज धीमी हो गई है, तुम्हारे विचार महत्वहीन हो गए हैं और तुम्हारी पहचान केवल किसी के सहारे के रूप में रह गई है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति अक्सर तुम्हें यह याद दिलाता है कि उसने तुम्हारे लिए कितना किया है, कितना त्याग किया है,
और यह स्मरण कराना धीरे धीरे ऋण में बदल जाता है। बुद्ध ने कहा, जहां प्रेम होता है वहां ऋण नहीं होता, और जहां ऋण होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। बुद्ध ने कहा, इस दूसरे प्रकार के व्यक्ति की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह तुम्हें छोड़ता नहीं, वह तुम्हें जकड़ता है ताकि तुम कहीं जा न सको। बुद्ध ने कहा, अगर तुम कभी स्वतंत्र निर्णय लेने की कोशिश करो तो वह डर पैदा करता है, कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब बर्बाद हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, यह डर वास्तविक नहीं होता, यह केवल तुम्हें नियंत्रित करने का साधन होता है। बुद्ध ने कहा, ऐसे व्यक्ति घर में रहते हुए तुम्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं, लेकिन जीवित महसूस नहीं कराते, क्योंकि जीवन स्वतंत्रता से आता है, नियंत्रण से नहीं। बुद्ध ने कहा, मैंने कई परिवारों को देखा है जहां कोई झगड़ा नहीं था, कोई शोर नहीं था, लेकिन वहां कोई प्रसन्नता भी नहीं थी। सब कुछ चलता था लेकिन कुछ भी जिया नहीं जाता था। बुद्ध ने कहा, यही इस दूसरे स्वभाव का परिणाम होता है। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखना, जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने से रोके वह तुम्हारे घर का रक्षक नहीं बल्कि तुम्हारे विकास का शत्रु होता है। अगले भाग में मैं तीसरे प्रकार के व्यक्ति की बात करूंगा, जो घर में रहते हुए संघर्ष पैदा करता है और फिर स्वयं को पीड़ित बताता है। बुद्ध ने तीसरे प्रकार के व्यक्ति का उल्लेख करते हुए कहा, यह वह स्वभाव है जिसे पहचानना सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह व्यक्ति स्वयं को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करता है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति घर में रहते हुए लगातार संघर्ष पैदा करता है, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो वह स्वयं को निर्दोष और दुखी सिद्ध कर देता है। बुद्ध ने कहा, ऐसे लोग आग लगाते हैं और फिर जलते हुए घर के सामने खड़े होकर रोते हैं और लोग उन्हें ही दया का पात्र मान लेते हैं। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति हर स्थिति में स्वयं को कमजोर दिखाता है। वह कहता है कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता, और धीरे धीरे पूरे घर का भावनात्मक केंद्र स्वयं बन जाता है। बुद्ध ने कहा, जब घर में एक व्यक्ति लगातार पीड़ा की भाषा बोलता है तो बाकी लोग अपराध बोध में जीने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे खुश हुए तो यह व्यक्ति और दुखी हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति संघर्ष को जीवित रखता है, क्योंकि संघर्ष ही उसका अस्तित्व होता है। शांति में वह असहज हो जाता है, इसलिए वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाता है, संकेतों को अपमान समझता है और मौन को उपेक्षा मान लेता है। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि हर कोई शब्दों को तोलने लगता है, भावनाओं को छिपाने लगता है और सच बोलने से डरने लगता है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति कभी समाधान नहीं चाहता, वह केवल सहानुभूति चाहता है, क्योंकि समाधान से उसका पीड़ित होने का अधिकार समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम उसे समाधान दो तो वह नई समस्या खोज लेता है, अगर तुम उसे सहारा दो तो वह और अधिक गिरने का अभिनय करता है। बुद्ध ने कहा, यह स्वभाव बहुत चतुर होता है, क्योंकि यह करुणा का दुरुपयोग करता है। बुद्ध ने कहा, करुणा का अर्थ किसी के दुख को समझना है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को नष्ट कर लो। बुद्ध ने कहा, तीसरे प्रकार का यह व्यक्ति धीरे धीरे पूरे घर को भावनात्मक रूप से थका देता है, क्योंकि हर दिन कोई न कोई संकट होता है, हर दिन कोई न कोई शिकायत होती है और हर दिन कोई न कोई दोषी होता है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति अक्सर अतीत में जीता है, वह पुराने घावों को बार बार खोलता है ताकि वर्तमान में कोई उससे उत्तरदायित्व न मांगे। बुद्ध ने कहा, ऐसे लोग वर्तमान की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, इसलिए वे अतीत की पीड़ा को ढाल बना लेते हैं। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति घर के अन्य सदस्यों को आपस में बांट देता है, वह एक के सामने दूसरे की शिकायत करता है, एक की बात दूसरे तक आधी सच्चाई के साथ पहुंचाता है और फिर कहता है कि मैं तो कुछ नहीं चाहता, बस शांति चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, लेकिन उसकी शांति संघर्ष से बनी होती है। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे घर में विश्वास टूटता है, लोग एक दूसरे से सीधे बात करने के बजाय इस व्यक्ति के माध्यम से बात करने लगते हैं और यही सबसे बड़ा विनाश होता है। बुद्ध ने कहा, जब घर में मध्यस्थ बढ़ जाते हैं तो समझ लेना कि संबंध मरने लगे हैं। बुद्ध ने कहा, तीसरे प्रकार के व्यक्ति की पहचान यह है कि उसके आसपास हमेशा भावनात्मक उथल पुथल रहती है, लेकिन समाधान कभी नहीं आता। बुद्ध ने कहा,
ऐसा व्यक्ति जब तुम्हारे घर में रहता है तो तुम यह भूल जाते हो कि सामान्य जीवन कैसा होता है, क्योंकि तुम्हारा हर दिन किसी न किसी भावनात्मक आग को बुझाने में निकल जाता। बुद्ध ने कहा, अंत में ऐसा व्यक्ति स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी कर देता है, लेकिन वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह स्वयं इस स्थिति का कारण है। बुद्ध ने कहा, इसलिए सावधान रहो। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को पीड़ित बताए लेकिन अपने व्यवहार की जिम्मेदारी न ले, वह अनजाने में भी पूरे घर को बर्बाद कर सकता है। अगले भाग में मैं चौथे प्रकार के व्यक्ति की बात करूंगा, जो लालच और तुलना के जरिए घर की नींव को खोखला कर देता है। बुद्ध ने चौथे प्रकार के व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा, यह वह स्वभाव है जो घर को बाहर से संपन्न लेकिन भीतर से खोखला बना देता है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति लालच और तुलना के जरिए पूरे घर की नींव को चुपचाप कमजोर कर देता है। वह व्यक्ति स्वयं कभी संतुष्ट नहीं होता और उसकी असंतुष्टि पूरे घर में फैलती चली जाती है। बुद्ध ने कहा, ऐसे लोग हमेशा किसी और के जीवन को देखते रहते हैं, किसी और के घर को, किसी और के धन को, किसी और के सम्मान को, और फिर उसी तुलना को अपने घर के भीतर जहर की तरह फैलाते हैं। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति कहता है, देखो उनके पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं, देखो उन्होंने क्या बना लिया और हम क्या नहीं कर पाए। बुद्ध ने कहा, यह तुलना केवल वस्तुओं की नहीं होती, यह रिश्तों की भी होती है। वह कहता है, देखो उनका बेटा कैसा है, देखो उनकी पत्नी कितनी समझदार है, देखो उनके घर में कितना सुख है, और इस तुलना से वह तुम्हारे घर के लोगों को हीन महसूस कराता है। बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति घर में रहते हुए संतोष को अपराध और लालच को प्रेरणा बना दे तो समझ लेना कि विनाश शुरू हो चुका है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति कभी सीधे यह नहीं कहता कि मुझे और चाहिए। वह कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें समाज में पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके आगे बढ़ने का अर्थ केवल अधिक पाने से होता है, अधिक धन, अधिक मान, अधिक दिखावा। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे घर का उद्देश्य बदल जाता है। पहले जहां लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए जीते थे, अब वहां लोग दूसरों को दिखाने के लिए जीने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति खर्च को आवश्यकता नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा बना देता है। वह घर को शांति की जगह नहीं बल्कि प्रदर्शन का मंच बना देता है। बुद्ध ने कहा, जब घर प्रदर्शन बन जाए तो वहां प्रेम नहीं टिक सकता, क्योंकि प्रेम को दर्शकों की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध ने कहा, ऐसे व्यक्ति अक्सर यह कहते हैं कि मैं यह सब घर के लिए कर रहा हूं, बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूं, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा होता है। बुद्ध ने कहा, इस चौथे प्रकार के व्यक्ति की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे पर्याप्त मिल चुका है। उसके लिए पर्याप्त जैसा कोई शब्द नहीं होता। बुद्ध ने कहा, उसकी तुलना कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि तुलना का अंत केवल संतोष से होता है और वह संतोष से डरता है। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी उसी दौड़ में खींच जाते हैं। वे भी अपनी खुशियों को दूसरों से मापने लगते हैं, वे भी अपने जीवन को पर्याप्त नहीं मानते, और इस तरह पूरा घर भीतर से खाली होता चला जाता है। बुद्ध ने कहा, मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां सब कुछ था, धन, सुविधा, सम्मान, लेकिन वहां कोई मुस्कान नहीं थी, क्योंकि हर कोई किसी और की दौड़ में भाग रहा था। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति कभी शांत नहीं होता, क्योंकि तुलना उसे चैन से बैठने नहीं देती, और जो स्वयं शांत नहीं होता वह किसी और को भी शांत नहीं रहने देता। बुद्ध ने कहा, ऐसा व्यक्ति जब घर में रहता है तो घर कभी पूर्ण नहीं लगता, हमेशा कुछ अधूरा रहता है, हमेशा कुछ और चाहिए होता है। बुद्ध ने कहा, यही अधूरापन रिश्तों को खा जाता है, क्योंकि रिश्ते पूर्णता नहीं बल्कि स्वीकार में जीवित रहते हैं। बुद्ध ने कहा, इसलिए सावधान रहो। जो व्यक्ति तुम्हें यह महसूस कराए कि जो तुम्हारे पास है वह कभी पर्याप्त नहीं, वह धीरे धीरे तुम्हारे घर की आत्मा को नष्ट कर रहा है। अगले भाग में मैं पांचवें और अंतिम प्रकार के व्यक्ति की बात करूंगा, जो सबसे शांत दिखता है लेकिन सबसे गहरा विनाश करता है। बुद्ध ने पांचवें प्रकार के व्यक्ति का वर्णन करते समय अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद कर लीं, जैसे वे बीते समय में टूटे हुए घरों की स्मृतियां देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, यह अंतिम प्रकार सबसे शांत दिखता है, सबसे कम बोलता है और सबसे ज्यादा सुना जाता है।
लेकिन यही वह स्वभाव है जो सबसे गहरा और स्थायी विनाश करता है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति घर में रहते हुए न तो खुलकर नियंत्रण करता है, न तुलना करता है, न स्वयं को पीड़ित दिखाता है, बल्कि वह चुप रहकर सब कुछ होने देता है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति उदासीनता का प्रतीक होता है। उसे न किसी की खुशी से फर्क पड़ता है, न किसी के दुख से। वह बस अपनी सुविधा और अपने आराम के अनुसार जीता है। बुद्ध ने कहा, लोग अक्सर इसे शांत स्वभाव समझ लेते हैं, कहते हैं कि यह तो किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी के काम में दखल नहीं देता। लेकिन बुद्ध ने चेतावनी दी, याद रखना, शांति और उदासीनता में बहुत बड़ा अंतर होता है। शांति जागरूक होती है और उदासीनता मृत होती है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति घर में रहते हुए जिम्मेदारी से बचता है। जब कोई निर्णय लेना हो तो वह कहता है, जो तुम ठीक समझो। जब कोई समस्या आए तो वह कहता है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और जब किसी को भावनात्मक सहारे की आवश्यकता हो तो वह मौन धारण कर लेता है। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे घर के अन्य लोग अकेले पड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति से उन्हें न समर्थन मिलेगा न विरोध। बुद्ध ने कहा, यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि विरोध कम से कम संघर्ष को जन्म देता है, लेकिन उदासीनता भीतर ही भीतर संबंधों को मार देती है। बुद्ध ने कहा, ऐसा व्यक्ति कभी किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होता। वह अन्याय होते हुए भी मौन रहता है। वह देखता है कि घर में कोई टूट रहा है, लेकिन वह अपनी सुविधा के कारण हस्तक्षेप नहीं करता। बुद्ध ने कहा, जब घर में एक व्यक्ति यह मान ले कि उसे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, तब पूरा घर धीरे धीरे अराजकता की ओर बढ़ने लगता है। बुद्ध ने कहा, इस पांचवें प्रकार के व्यक्ति की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह स्वयं को दोषमुक्त मानता है, क्योंकि वह कहता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन बुद्ध ने कहा, कुछ न करना भी एक कर्म होता है, और कई बार सबसे भारी कर्म वही होता है जो मौन में किया जाता है। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति दूसरों को निर्णय लेने देता है और फिर परिणाम आने पर स्वयं को अलग कर लेता है। अगर परिणाम अच्छा हो तो वह उसका लाभ लेता है, अगर बुरा हो तो वह कहता है, यह तुम्हारा निर्णय था। बुद्ध ने कहा, इस तरह घर में विश्वास समाप्त हो जाता है, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि संकट में वे अकेले हैं। बुद्ध ने कहा, मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां कोई झगड़ा नहीं था, कोई चीख चिल्लाहट नहीं थी, लेकिन वहां सब कुछ ठंडा था, भावनाएं मृत थीं, और लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अकेले थे। बुद्ध ने कहा, यह उदासीनता धीरे धीरे प्रेम को मार देती है, क्योंकि प्रेम को सहभागिता चाहिए होती है। बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे दुख में उपस्थित न हो, तुम्हारी खुशी में सहभागी न हो और तुम्हारी जिम्मेदारियों में हाथ न बंटाए, तो वह केवल शरीर से घर में होता है, आत्मा से नहीं। बुद्ध ने कहा, ऐसा व्यक्ति घर को तोड़ता है क्योंकि वह घर को जीवित रहने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, इसलिए पांचवां नियम याद रखना, जो व्यक्ति हर स्थिति में तटस्थ बना रहे, जो सही और गलत के बीच खड़ा होने से बचे, वह शांति का प्रतीक नहीं बल्कि पतन का कारण बन सकता है। बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, इन पांचों प्रकार के लोगों से दूरी बनाना कठोर लग सकता है, लेकिन यह कठोरता तुम्हारे घर को बचाने के लिए आवश्यक है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि बुद्ध स्वयं ने ऐसे लोगों से दूरी कैसे बनाई और इसका परिणाम क्या हुआ। बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि दूसरों ने क्या किया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने स्वयं क्या देखा और क्या सीखा, क्योंकि जो ज्ञान अनुभव से आता है वही जीवन बचाता है। बुद्ध ने कहा, मेरे जीवन में भी ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरे मार्ग को भीतर से कठिन बनाया, लेकिन मैंने उन्हें शत्रु नहीं कहा, मैंने उन्हें शिक्षक कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे सीमाएं सिखाईं। बुद्ध ने कहा, जब मैं राजमहल में था तब वहां भी पहला प्रकार का व्यक्ति मौजूद था, जो मुझे यह महसूस कराता था कि मैं जो हूं वह पर्याप्त नहीं, कि मुझे और शक्तिशाली और कठोर और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति मुझे सुधारने के नाम पर मेरे स्वभाव को बदलना चाहता था, और तभी मैंने जाना कि जहां तुम्हें स्वयं से दूर किया जाए वहां तुम्हारा मार्ग नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, मैंने दूरी बनाई, शोर मचाकर नहीं, विरोध करके नहीं, बल्कि भीतर से हटकर। बुद्ध ने कहा, फिर मेरे जीवन में दूसरा प्रकार का व्यक्ति आया, जो हर समय मेरी सहायता करना चाहता था,
मेरे निर्णय मेरे लिए लेना चाहता था, मेरी राह मेरे लिए चुनना चाहता था। बुद्ध ने कहा, लोगों को लगा कि वह मेरा सबसे बड़ा सहायक है, लेकिन मैंने देखा कि उसकी सहायता मुझे स्वतंत्र नहीं बल्कि निर्भर बना रही है, और उसी क्षण मैंने अपने हाथ से उसका सहारा छोड़ दिया। क्योंकि बुद्ध ने कहा, जो सहारा तुम्हें चलने नहीं देता वह बोझ बन जाता है। बुद्ध ने कहा, तीसरे प्रकार के व्यक्ति से मेरी भेंट तब हुई जब मैंने सन्यास का मार्ग चुना। वह स्वयं को बहुत पीड़ित दिखाता था, हर कठिनाई को अपने ऊपर लेकर रोता था और चाहता था कि मैं उसके दुख का भार अपने कंधों पर रखूं। बुद्ध ने कहा, मैंने करुणा रखी लेकिन सीमा भी रखी, क्योंकि करुणा बिना सीमा के स्वयं को नष्ट कर देती है। बुद्ध ने कहा, चौथे प्रकार का व्यक्ति मेरे सामने तब आया जब लोग मेरे नाम और शिक्षाओं की तुलना दूसरों से करने लगे। कोई कहता यह ऋषि अधिक महान है, कोई कहता वह मार्ग श्रेष्ठ है। बुद्ध ने कहा, मैंने उस तुलना को अपने मन में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि जिस क्षण तुम तुलना को स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण तुम शांति खो देते हो। बुद्ध ने कहा, पांचवां प्रकार सबसे कठिन था, वह व्यक्ति जो सब कुछ होते हुए भी मौन रहता था, अन्याय देखकर भी तटस्थ बना रहता था। बुद्ध ने कहा, मैंने उससे अपेक्षा छोड़ दी, क्योंकि अपेक्षा वहीं रखनी चाहिए जहां उत्तरदायित्व हो। बुद्ध ने कहा, इन सभी अनुभवों से मैंने यह सीखा कि दूरी बनाना घृणा नहीं होती, दूरी बनाना कभी कभी सबसे बड़ी करुणा होती है। बुद्ध ने कहा, लोग सोचते हैं कि त्याग का अर्थ सब कुछ सहना है, लेकिन वास्तविक त्याग यह जानना है कि क्या छोड़ना है और कब छोड़ना है। बुद्ध ने कहा, मैंने किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन मैंने किसी को अपने भीतर घर भी नहीं करने दिया, जिसने मेरे मार्ग को धुंधला किया। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने जीवन में सही लोगों को चुनते हो तो तुम्हें कम लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब तुम गलत लोगों को चुनते हो तो भीड़ में भी अकेले रह जाते हो। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि अधिकतर घर टूटते हैं। लोग रिश्तों की संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। बुद्ध ने कहा, मैंने यह भी देखा कि जो लोग समय रहते दूरी नहीं बनाते, वे धीरे धीरे स्वयं वैसे ही बन जाते हैं जैसे वे लोग जिनसे वे दुखी थे। बुद्ध ने कहा, इसलिए जागरूक रहो, क्योंकि घर केवल रहने की जगह नहीं, वह तुम्हारी चेतना की भूमि है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि इन 5 प्रकार के लोगों को पहचानने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि पहचान के बाद की क्रिया ही भविष्य तय करती है। बुद्ध ने कहा, अब सबसे कठिन बात सुनो, क्योंकि अधिकतर लोग पहचान तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन वहीं रुक जाते हैं, और यही कारण है कि उनका जीवन नहीं बदलता। बुद्ध ने कहा, किसी विषैले स्वभाव को पहचान लेना पर्याप्त नहीं होता, उससे कैसे व्यवहार करना है यह जानना उससे भी अधिक आवश्यक होता है। बुद्ध ने कहा, पहली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम, तर्क या त्याग से वे उस व्यक्ति को सुधार लेंगे। बुद्ध ने कहा, यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वभाव से अंधा हो वह किसी और की रोशनी नहीं देख सकता। बुद्ध ने कहा, दूसरा भ्रम यह है कि लोग स्वयं को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मैं ही कठोर हो रहा हूं, शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं। बुद्ध ने कहा, लेकिन याद रखना, बार बार चोट लगना संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा मन बार बार थकता है, तुम्हारी ऊर्जा गिरती है और तुम्हारी शांति लगातार टूटती है, तब यह आत्मनिरीक्षण नहीं बल्कि आत्मरक्षा का समय होता है। बुद्ध ने कहा, सही कदम यह नहीं कि तुम लड़ो, सही कदम यह है कि तुम सीमाएं तय करो। बुद्ध ने कहा, सीमा का अर्थ दीवार नहीं होता, सीमा का अर्थ दिशा होता है। यह तय करना कि कहां तक तुम्हारा दायित्व है और कहां से सामने वाले की जिम्मेदारी शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, जब तुम सीमा तय करते हो तो विषैला व्यक्ति असहज हो जाता है, क्योंकि वह तुम्हारी उपलब्धता पर निर्भर था। बुद्ध ने कहा, इसी क्षण वह तुम्हें दोषी ठहराएगा, कहेगा कि तुम बदल गए हो, तुम्हें घमंड आ गया है, तुम निर्दयी हो गए हो। बुद्ध ने कहा, यह परीक्षा का क्षण होता है, क्योंकि अगर तुम उस दोषारोपण से डर गए तो सीमा टूट जाएगी। बुद्ध ने कहा, तीसरी गलती यह होती है कि लोग अपनी करुणा को हथियार बनने देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं दूर हुआ तो सामने वाला टूट जाएगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं टूट जाओ,
करुणा का अर्थ है कि तुम सत्य के साथ खड़े रहो, भले ही वह असुविधाजनक हो, बुद्ध ने कहा। चौथी गलती यह होती है कि लोग अचानक सब कुछ काट देते हैं, क्रोध में संबंध तोड़ देते हैं। बुद्ध ने कहा, यह भी समाधान नहीं होता, क्योंकि क्रोध से लिया गया निर्णय शांति नहीं देता। बुद्ध ने कहा, सही मार्ग मध्य का होता है, न पूर्ण समर्पण न अंधा त्याग। बुद्ध ने कहा, दूरी धीरे धीरे बनाओ, स्पष्ट बनाओ और शांत बनाओ, बिना आरोप, बिना नाटकीयता। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी ऊर्जा बचाने लगते हो, तब सामने वाला स्वयं या तो बदलता है या दूर हो जाता है, और दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए मुक्ति होती हैं। बुद्ध ने कहा, यह मत समझो कि हर संबंध बचाना आवश्यक है। कुछ संबंध छोड़ने के लिए ही आते हैं, ताकि तुम स्वयं को बचा सको। बुद्ध ने कहा, मैंने देखा है कि जो लोग गलत स्वभाव के साथ जीवन बिताते हैं, वे धीरे धीरे स्वयं को भूल जाते हैं, और जो स्वयं को भूल जाते हैं वे घर तो बना लेते हैं, लेकिन जीवन खो देते हैं। बुद्ध ने कहा, इसलिए पहचान के बाद सबसे बड़ा धर्म यह है कि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहो, अपनी थकान को स्वीकार करो, अपनी सीमा को मानो और अपराधबोध को त्यागो। बुद्ध ने कहा, अगले भाग में मैं बताऊंगा कि अगर तुमने समय रहते यह कदम नहीं उठाया तो आगे क्या होता है, क्योंकि परिणाम समझे बिना मनुष्य कभी नहीं बदलता। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से शिष्यों को देखा और कहा, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह सत्य भय पैदा करता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति समय रहते इन 5 प्रकार के लोगों से दूरी नहीं बनाता, उसका जीवन अचानक नहीं टूटता, उसका जीवन धीरे धीरे गलता है, और यही सबसे खतरनाक पतन होता है। बुद्ध ने कहा, पहले उसकी हंसी जाती है, वह बिना कारण कम मुस्कुराने लगता है, फिर उसकी नींद जाती है, वह बिस्तर पर लेटकर भी थका रहता है, फिर उसकी आवाज जाती है, वह बोलना चाहता है लेकिन शब्द नहीं निकलते, और अंत में उसका आत्मविश्वास जाता है। बुद्ध ने कहा, यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि मनुष्य को लगता है कि यह सामान्य है, कि शायद यही जीवन है। बुद्ध ने कहा, लेकिन यही भ्रम सबसे बड़ा जाल है। बुद्ध ने कहा, जब घर में गलत स्वभाव लंबे समय तक रहता है तो घर की ऊर्जा बदल जाती है। वहां बातचीत नहीं होती, केवल प्रतिक्रियाएं होती हैं। वहां समाधान नहीं होता, केवल दोषारोपण होता है। बुद्ध ने कहा, बच्चे ऐसे घर में बड़े होकर यह सीखते हैं कि प्रेम का अर्थ सहना होता है, सम्मान का अर्थ डरना होता है, और शांति का अर्थ चुप रहना होता है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि पीड़ा पीढ़ियों तक चलती है, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही जीते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर माता पिता स्वयं को लगातार छोटा करते हुए लोग सोचते हैं कि त्याग का अर्थ सब कुछ सहना है, लेकिन वास्तविक त्याग यह जानना है कि क्या छोड़ना है और कब छोड़ना है। बुद्ध ने कहा, मैंने किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन मैंने किसी को अपने भीतर घर भी नहीं करने दिया, जिसने मेरे मार्ग को धुंधला किया। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने जीवन में सही लोगों को चुनते हो तो तुम्हें कम लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब तुम गलत लोगों को चुनते हो तो भीड़ में भी अकेले रह जाते हो। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि अधिकतर घर टूटते हैं। लोग रिश्तों की संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। बुद्ध ने कहा, मैंने यह भी देखा कि जो लोग समय रहते दूरी नहीं बनाते, वे धीरे धीरे स्वयं वैसे ही बन जाते हैं जैसे वे लोग जिनसे वे दुखी थे। बुद्ध ने कहा, इसलिए जागरूक रहो, क्योंकि घर केवल रहने की जगह नहीं, वह तुम्हारी चेतना की भूमि है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि इन 5 प्रकार के लोगों को पहचानने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि पहचान के बाद की क्रिया ही भविष्य तय करती है। बुद्ध ने कहा, अब सबसे कठिन बात सुनो, क्योंकि अधिकतर लोग पहचान तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन वहीं रुक जाते हैं, और यही कारण है कि उनका जीवन नहीं बदलता। बुद्ध ने कहा, किसी विषैले स्वभाव को पहचान लेना पर्याप्त नहीं होता, उससे कैसे व्यवहार करना है यह जानना उससे भी अधिक आवश्यक होता है। बुद्ध ने कहा, पहली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम, तर्क या त्याग से वे उस व्यक्ति को सुधार लेंगे। बुद्ध ने कहा, यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वभाव से अंधा हो वह किसी और की रोशनी नहीं देख सकता। बुद्ध ने कहा, दूसरा भ्रम यह है कि लोग स्वयं को दोष देने लगते हैं।
वे सोचते हैं कि शायद मैं ही कठोर हो रहा हूं, शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं, बुद्ध ने कहा। लेकिन याद रखना, बार बार चोट लगना संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है, बुद्ध ने कहा। जब तुम्हारा मन बार बार थकता है, तुम्हारी ऊर्जा गिरती है और तुम्हारी शांति लगातार टूटती है, तब यह आत्मनिरीक्षण नहीं बल्कि आत्मरक्षा का समय होता है। बुद्ध ने कहा, सही कदम यह नहीं कि तुम लड़ो, सही कदम यह है कि तुम सीमाएं तय करो। बुद्ध ने कहा, सीमा का अर्थ दीवार नहीं होता, सीमा का अर्थ दिशा होता है। यह तय करना कि कहां तक तुम्हारा दायित्व है और कहां से सामने वाले की जिम्मेदारी शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, जब तुम सीमा तय करते हो तो विषैला व्यक्ति असहज हो जाता है, क्योंकि वह तुम्हारी उपलब्धता पर निर्भर था। बुद्ध ने कहा, इसी क्षण वह तुम्हें दोषी ठहराएगा, कहेगा कि तुम बदल गए हो, तुम्हें घमंड आ गया है, तुम निर्दयी हो गए हो। बुद्ध ने कहा, यह परीक्षा का क्षण होता है, क्योंकि अगर तुम उस दोषारोपण से डर गए तो सीमा टूट जाएगी। बुद्ध ने कहा, तीसरी गलती यह होती है कि लोग अपनी करुणा को हथियार बनने देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं दूर हुआ तो सामने वाला टूट जाएगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं टूट जाओ, करुणा का अर्थ है कि तुम सत्य के साथ खड़े रहो, भले ही वह असुविधाजनक हो। बुद्ध ने कहा, चौथी गलती यह होती है कि लोग अचानक सब कुछ काट देते हैं, क्रोध में संबंध तोड़ देते हैं। बुद्ध ने कहा, यह भी समाधान नहीं होता, क्योंकि क्रोध से लिया गया निर्णय शांति नहीं देता। बुद्ध ने कहा, सही मार्ग मध्य का होता है, न पूर्ण समर्पण न अंधा त्याग। बुद्ध ने कहा, दूरी धीरे धीरे बनाओ, स्पष्ट बनाओ और शांत बनाओ, बिना आरोप, बिना नाटकीयता। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी ऊर्जा बचाने लगते हो, तब सामने वाला स्वयं या तो बदलता है या दूर हो जाता है, और दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए मुक्ति होती हैं। बुद्ध ने कहा, यह मत समझो कि हर संबंध बचाना आवश्यक है, कुछ संबंध छोड़ने के लिए ही आते हैं ताकि तुम स्वयं को बचा सको। बुद्ध ने कहा, मैंने देखा है कि जो लोग गलत स्वभाव के साथ जीवन बिताते हैं, वे धीरे धीरे स्वयं को भूल जाते हैं, और जो स्वयं को भूल जाते हैं वे घर तो बना लेते हैं लेकिन जीवन खो देते हैं। बुद्ध ने कहा, इसलिए पहचान के बाद सबसे बड़ा धर्म यह है कि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहो, अपनी थकान को स्वीकार करो, अपनी सीमा को मानो और अपराधबोध को त्यागो। बुद्ध ने कहा, अगले भाग में मैं बताऊंगा कि अगर तुमने समय रहते यह कदम नहीं उठाया तो आगे क्या होता है, क्योंकि परिणाम समझे बिना मनुष्य कभी नहीं बदलता। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से शिष्यों को देखा और कहा, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह सत्य भय पैदा करता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति समय रहते इन 5 प्रकार के लोगों से दूरी नहीं बनाता, उसका जीवन अचानक नहीं टूटता, उसका जीवन धीरे धीरे गलता है, और यही सबसे खतरनाक पतन होता है। बुद्ध ने कहा, पहले उसकी हंसी जाती है, वह बिना कारण कम मुस्कुराने लगता है, फिर उसकी नींद जाती है, वह बिस्तर पर लेटकर भी थका रहता है, फिर उसकी आवाज जाती है, वह बोलना चाहता है लेकिन शब्द नहीं निकलते, और अंत में उसका आत्मविश्वास जाता है। बुद्ध ने कहा, यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि मनुष्य को लगता है कि यह सामान्य है, कि शायद यही जीवन है। बुद्ध ने कहा, लेकिन यही भ्रम सबसे बड़ा जाल है। बुद्ध ने कहा, जब घर में गलत स्वभाव लंबे समय तक रहता है तो घर की ऊर्जा बदल जाती है। वहां बातचीत नहीं होती, केवल प्रतिक्रियाएं होती हैं। वहां समाधान नहीं होता, केवल दोषारोपण होता है। बुद्ध ने कहा, बच्चे ऐसे घर में बड़े होकर यह सीखते हैं कि प्रेम का अर्थ सहना होता है, सम्मान का अर्थ डरना होता है, और शांति का अर्थ चुप रहना होता है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि पीड़ा पीढ़ियों तक चलती है, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही जीते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर माता पिता स्वयं को लगातार छोटा करते हुए, डरते हुए, अपराधबोध में जीते हुए दिखते हैं, तो बच्चे भी वही जीवन अपनाते हैं। बुद्ध ने कहा, समय रहते निर्णय न लेने का सबसे बड़ा मूल्य यही होता है कि तुम केवल अपना जीवन नहीं खोते, तुम अगली पीढ़ी का भविष्य भी कमजोर कर देते हो। बुद्ध ने कहा, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब क्या बदलेगा। बुद्ध ने कहा, यह विचार ही अंतिम पराजय है, क्योंकि जब तक सांस है तब तक जागरूकता संभव है। बुद्ध ने कहा,
लेकिन यह भी सत्य है कि जितनी देर होती है उतना मूल्य बढ़ता जाता है। देर से लिया गया सही निर्णय भी पीड़ा के बिना नहीं आता। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति वर्षों तक विष में रहा हो वह अमृत पीते समय भी डरता है। बुद्ध ने कहा, इसलिए मैं बार बार चेतावनी देता हूं, क्योंकि चेतावनी समय बचाती है। बुद्ध ने कहा, अगर तुमने इन संकेतों को अनदेखा किया तो एक दिन तुम आईने में स्वयं को देखोगे और पहचान नहीं पाओगे कि तुम कौन हो। तुम केवल भूमिकाओं में बंटे रहोगे, पति, पत्नी, माता, पिता, लेकिन व्यक्ति के रूप में खाली हो जाओगे। बुद्ध ने कहा, यही वह क्षण होता है जब लोग कहते हैं कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा, जबकि वास्तविकता यह होती है कि जीवन अच्छा था, लेकिन उन्होंने गलत लोगों को अपने भीतर रहने दिया। बुद्ध ने कहा, सबसे पीड़ादायक बात यह होती है कि ऐसे लोग बाहर से सफल दिखते हैं। लोग कहते हैं कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन भीतर वे जानते हैं कि उनके पास स्वयं वे नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, यह भीतर की रिक्तता किसी धन, किसी सम्मान, किसी उपलब्धि से नहीं भरती। बुद्ध ने कहा, इसलिए मैं यह नहीं कहता कि हर रिश्ते को तोड़ दो, मैं यह कहता हूं कि हर स्वभाव को अपने जीवन में जगह मत दो। बुद्ध ने कहा, अगर तुमने समय रहते सीमाएं नहीं बनाई तो एक दिन परिस्थितियां तुम्हारे लिए सीमाएं बना देंगी, और वे सीमाएं कहीं अधिक कठोर होंगी। बुद्ध ने कहा, यह मत सोचो कि सहनशीलता ही धर्म है, कई बार आत्मरक्षा ही सबसे बड़ा धर्म होती है। बुद्ध ने कहा, अगले और अंतिम भाग में मैं यह बताऊंगा कि सही लोग घर में क्या बदलते हैं और कैसे केवल एक सही स्वभाव पूरे घर को फिर से जीवित कर सकता है, क्योंकि अंधकार का अंत भय से नहीं बल्कि सही प्रकाश से होता है। बुद्ध ने अंतिम बार शिष्यों की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हें विनाश की नहीं बल्कि पुनर्जन्म की बात बताऊंगा, क्योंकि चेतावनी का उद्देश्य भय नहीं बल्कि जागरण होता है। बुद्ध ने कहा, जिस घर में गलत स्वभाव प्रवेश कर जाते हैं वही घर सही स्वभाव के आने से फिर जीवित भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और वह शर्त है साहस। बुद्ध ने कहा, सही लोग घर में शोर नहीं लाते, वे स्थिरता लाते हैं। वे तुम्हें छोटा नहीं करते, वे तुम्हें बड़ा बनने के लिए मजबूर भी नहीं करते। वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो, लेकिन तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध ने कहा, सही व्यक्ति के साथ रहते हुए तुम्हें यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि तुम पर्याप्त हो, क्योंकि वहां तुम्हारा होना ही पर्याप्त होता है। बुद्ध ने कहा, सही व्यक्ति सहायता करता है लेकिन तुम्हें निर्भर नहीं बनाता, वह तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करता है, भले ही वह उनसे सहमत न हो। बुद्ध ने कहा, सही व्यक्ति दुख में भागता नहीं और सुख में अकेला नहीं छोड़ता, वह उपस्थित रहता है पूरी चेतना के साथ। बुद्ध ने कहा, सही व्यक्ति तुलना नहीं करता, वह संतोष को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति मानता है। बुद्ध ने कहा, सही व्यक्ति उदासीन नहीं होता, वह अन्याय देखकर मौन नहीं रहता, वह सही के पक्ष में खड़ा होता है, भले ही वह असुविधाजनक हो। बुद्ध ने कहा, जब ऐसा स्वभाव घर में आता है तो घर की हवा बदल जाती है, बातचीत लौट आती है, हंसी लौट आती है, और सबसे पहले डर विदा होता है। बुद्ध ने कहा, डर के जाने के बाद लोग फिर से स्वयं बनना शुरू करते हैं, बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, बड़े शांत होते हैं, और घर फिर से आश्रय बन जाता है, युद्ध भूमि नहीं। बुद्ध ने कहा, लेकिन याद रखना, सही लोग तभी टिकते हैं जब तुम स्वयं भी सही बनते हो, क्योंकि गलत स्वभाव वाले लोग सही ऊर्जा में असहज हो जाते हैं और स्वयं ही दूर चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, इसलिए यह मत पूछो कि मेरे घर में कौन है, यह पूछो कि मेरे घर में कौन टिक पा रहा है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सत्य, सम्मान और स्पष्टता में नहीं टिक पाता वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। बुद्ध ने कहा, अंत में मैं तुम्हें यही अंतिम चेतावनी देता हूं, घर बचाना है तो पहले स्वयं को बचाओ, स्वयं को बचाना है तो अपनी चेतना को बचाओ, और अपनी चेतना को बचाना है तो गलत स्वभाव से दूरी बनाओ, चाहे वह दूरी कितनी भी कठिन क्यों न लगे। बुद्ध ने कहा, संसार तुम्हें कठोर कहेगा, स्वार्थी कहेगा, लेकिन याद रखना, जो स्वयं को खोकर सबको बचाने चला वह अंत में किसी को भी नहीं बचा पाता। बुद्ध ने कहा, करुणा तब पवित्र होती है जब उसमें विवेक हो, और त्याग तब महान होता है जब वह आत्मविनाश न बने। बुद्ध ने कहा, अगर आज तुमने यह सत्य सुन लिया और फिर भी स्वयं को उसी पीड़ा में लौटने का निर्णय लिया तो वह तुम्हारा कर्म होगा, लेकिन अगर आज तुमने सीमा चुनी
जागरूकता चुनी और स्वयं को चुना तो यही तुम्हारा मोक्ष होगा। बुद्ध ने मौन धारण किया और कहा, याद रखना, घर वहीं सुरक्षित होता है जहां आत्मा सुरक्षित होती है, और आत्मा वहीं सुरक्षित होती है जहां सत्य को जगह दी जाती है। यही मेरी अंतिम चेतावनी है, यही मेरी अंतिम करुणा है। बुद्ध ने मौन के बाद फिर वाणी दी और कहा, कुछ लोग मेरी चेतावनी सुनते हैं लेकिन उसे कथा समझकर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं यह सब दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं, और यही वह क्षण होता है जहां पतन की नींव पड़ जाती है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति यह मान लेता है कि यह ज्ञान उसके लिए नहीं है, वही सबसे अधिक इसकी आवश्यकता रखता है। बुद्ध ने कहा, जब चेतावनी को टाल दिया जाता है तो जीवन तुरंत दंड नहीं देता, जीवन प्रतीक्षा करता है। वह समय देता है ताकि मनुष्य स्वयं देख सके, लेकिन मनुष्य उस समय को अवसर नहीं बल्कि मोह में गंवाता है। बुद्ध ने कहा, ऐसे लोग धीरे धीरे समझौते को जीवन मान लेते हैं। वे कहते हैं कि यही तो परिवार है, यही तो रिश्ते हैं, थोड़ी बहुत पीड़ा तो चलती है। बुद्ध ने कहा, लेकिन पीड़ा जब आदत बन जाए तो वह चेतावनी नहीं देती, वह पहचान बदल देती है। बुद्ध ने कहा, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो वर्षों तक गलत स्वभाव के साथ रहते हैं और फिर भूल जाते हैं कि वे कभी अलग भी थे। बुद्ध ने कहा, वे अपने भीतर के स्वर को दबा देते हैं, अपनी इच्छाओं को तुच्छ समझने लगते हैं और अपने दुख को सामान्य मान लेते हैं। बुद्ध ने कहा, यही सबसे गहरा अंधकार है, क्योंकि अंधकार तब खतरनाक नहीं होता जब वह दिखता है, वह तब घातक होता है जब वह सामान्य लगने लगे। बुद्ध ने कहा, ऐसे घरों में हंसी भी होती है लेकिन वह सतही होती है, बातचीत भी होती है लेकिन वह सुरक्षित विषयों तक सीमित होती है। बुद्ध ने कहा, वहां कोई सच नहीं बोलता, क्योंकि सच बोलने की कीमत बहुत भारी होती है। बुद्ध ने कहा, धीरे धीरे लोग स्वयं से झूठ बोलना सीख लेते हैं। वे कहते हैं मैं ठीक हूं, सब ठीक है, लेकिन भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता। बुद्ध ने कहा, इस झूठ का भार सबसे पहले शरीर उठाता है। नींद टूटती है, थकान बढ़ती है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है और मनुष्य समझ नहीं पाता कि यह सब कहां से आ रहा है। बुद्ध ने कहा, फिर मन इसका मूल्य चुकाता है, निर्णय लेने की शक्ति कम होती है, डर बढ़ता है और भविष्य धुंधला लगने लगता है। बुद्ध ने कहा, अंत में आत्मा चुप हो जाती है, वह संकेत देना बंद कर देती है, और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य जीवित तो रहता है लेकिन जागृत नहीं रहता। बुद्ध ने कहा, जो लोग मेरी चेतावनी को अनदेखा करते हैं वे अक्सर कहते हैं कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन बुद्ध ने कहा, समय कुछ भी ठीक नहीं करता, समय केवल सत्य को स्पष्ट करता है। बुद्ध ने कहा, अगर सत्य विषैला है तो समय उसे और गहरा कर देगा। बुद्ध ने कहा, इसलिए यह मत सोचो कि बिना बदले सब बदल जाएगा, परिवर्तन बिना निर्णय के नहीं आता। बुद्ध ने कहा, कई लोग यह भी सोचते हैं कि अगर वे सब सह लेंगे तो एक दिन उन्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को सम्मान नहीं देता उसे संसार भी सम्मान नहीं देता। बुद्ध ने कहा, मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं, जहां हर व्यक्ति अकेले संघर्ष करता है और फिर भी कहता है कि यही कर्तव्य है। बुद्ध ने कहा, कर्तव्य और आत्म बलिदान में अंतर है। कर्तव्य जीवन को संभालता है और आत्म बलिदान जीवन को चुपचाप मार देता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम आज भी यह सोच रहे हो कि यह सब बहुत कठिन है, बहुत जोखिम भरा है, तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि गलत स्वभाव के साथ जीना उससे कहीं अधिक जोखिम भरा है। बुद्ध ने कहा, क्योंकि गलत स्वभाव धीरे धीरे तुम्हें ऐसा बना देता है कि तुम किसी भी अच्छे जीवन के योग्य नहीं रह जाते। बुद्ध ने कहा, यह मेरी चेतावनी का विस्तार है, क्योंकि सत्य एक बार कह देने से पूरा नहीं होता। सत्य को तब तक दोहराना पड़ता है जब तक वह तुम्हारे निर्णय में न उतर जाए। बुद्ध ने कहा, अगले भाग में मैं बताऊंगा कि जागरूक व्यक्ति का जीवन भीतर से कैसा दिखता है, ताकि तुम केवल विनाश से नहीं बल्कि संभावना से भी परिचित हो सको। बुद्ध ने अंतिम मौन के बाद कहा, अब जो कुछ भी कहा गया है वह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की परीक्षा है, क्योंकि ज्ञान तब तक बोझ होता है जब तक वह निर्णय न बन जाए। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताया, उनके स्वभाव, उनके प्रभाव और उनके परिणाम बताए।
लेकिन अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि वे कौन हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि तुम कौन बनते जा रहे हो। बुद्ध ने कहा, जब तुम गलत स्वभाव के साथ रहते रहते स्वयं भी वैसा ही बनने लगो, तब समझ लेना कि चेतावनी देर से पहुंची। बुद्ध ने कहा, जीवन हर दिन संकेत देता है, लेकिन मनुष्य उन्हें तब तक अनदेखा करता है जब तक वे दर्द में नहीं बदल जाते। बुद्ध ने कहा, तुम सोचते हो कि सहन करना तुम्हारी शक्ति है, लेकिन कई बार सहन करना तुम्हारी आदत बन जाती है और वही आदत तुम्हारी बेड़ियां बन जाती हैं। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को खोकर घर बचाने की कोशिश करता है, वह अंत में न घर बचा पाता है न स्वयं को। बुद्ध ने कहा, इसलिए यह मत पूछो कि तुम इतने अच्छे हो, यह पूछो कि तुम कितने सच्चे हो, क्योंकि अच्छाई समाज से आती है और सच्चाई आत्मा से। बुद्ध ने कहा, जब तुम सच्चे हो जाते हो तो कई लोग अपने आप दूर हो जाते हैं और वही दूरी तुम्हारा वास्तविक संरक्षण बन जाती है। बुद्ध ने कहा, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चल सकता। कुछ लोग केवल वहां तक चलते हैं जहां तक तुम्हारी कमजोरी उन्हें स्थान देती है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम अपनी सीमा पहचान लेते हो, उसी दिन तुम्हारे जीवन का वास्तविक आरंभ होता है। बुद्ध ने कहा, घर वही सुरक्षित होता है जहां डर के बजाय स्पष्टता हो, जहां चुप्पी मजबूरी नहीं बल्कि शांति हो, जहां प्रेम नियंत्रण नहीं बल्कि स्वतंत्रता दे। बुद्ध ने कहा, अगर आज इस कथा को सुनकर तुम्हारा मन भारी हो गया है तो यह दुख नहीं है, यह जागृति का भार है, क्योंकि जो जागता है वही पहले भारी महसूस करता है। बुद्ध ने कहा, संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा, तुम्हें दोषी ठहराएगा, तुम्हें डराएगा, लेकिन याद रखना, जो तुम्हें स्वयं से दूर करे वह मार्ग नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, मैंने यह चेतावनी अंतिम इसलिए नहीं कही कि इसके बाद कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कही क्योंकि इसके बाद तुम्हारा निर्णय है। बुद्ध ने कहा, हर सुबह तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो तुम वही जीवन दोहराओ जो तुम्हें तोड़ रहा है, या फिर वह सत्य चुनो जो तुम्हें अकेला लेकिन मुक्त कर देगा। बुद्ध ने कहा, मुक्ति का अर्थ सुख नहीं होता, मुक्ति का अर्थ भय का अंत होता है। बुद्ध ने कहा, जब भय समाप्त होता है तभी प्रेम शुद्ध होता है और तभी घर फिर से घर बनता है। बुद्ध ने कहा, अगर एक भी व्यक्ति इस सत्य को समझकर स्वयं को बचा ले तो मेरी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। बुद्ध ने कहा, यही मेरी अंतिम शिक्षा है। घर बचाना है तो पहले अपनी चेतना बचाओ, चेतना बची तो सब बचेगा, चेतना गई तो सब चला जाएगा। बुद्ध ने मौन धारण किया और उस मौन में केवल एक सत्य बचा, जागो और स्वयं को खोने से पहले रुक जाओ। अब जब तुमने बुद्ध की यह अंतिम चेतावनी सुनी है तो इसे केवल एक कहानी समझकर मत छोड़ देना, क्योंकि बुद्ध की वाणी कभी मनोरंजन के लिए नहीं होती, वह चेताने के लिए होती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि ऐसे लोग कौन हैं, प्रश्न यह है कि क्या वे तुम्हारे जीवन में हैं, और अगर हैं तो तुम अब क्या करोगे, क्योंकि जागरूकता के बाद भी जो व्यक्ति कुछ नहीं बदलता वह अज्ञान से नहीं बल्कि भय से बंधा होता है। बुद्ध कहते हैं, सत्य को सुनना आसान है लेकिन उसके अनुसार जीना साहस मांगता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें भीतर से असहज किया है, अगर किसी क्षण तुम्हें लगा कि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, तो समझ लेना कि यह वीडियो यूं ही नहीं आया, यह संकेत है, और संकेतों को अनदेखा करना सबसे बड़ा कर्म बन जाता है। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ज्ञान को यहीं छोड़ दोगे या इसे अपने जीवन में उतारोगे। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और भी गहरे, दुर्लभ और जीवन को झकझोर देने वाले बुद्ध के सत्य तुम्हें मिलते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर लाइक यह बताता है कि सत्य अभी जीवित है। इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है यह चेतावनी किसी और के जीवन को टूटने से बचा ले। कमेंट में यह जरूर लिखो कि इस वीडियो का कौन सा विचार तुम्हें सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि जब तुम लिखते हो तब तुम स्वयं से ईमानदार होते हो। और अगर तुम सच में बुद्ध के मार्ग को समझना चाहते हो, दिखावे वाला नहीं बल्कि वास्तविक मार्ग, तो अभी इस चैनल लाइफ ऑफ बुडर विजडम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, चेतनाएं साझा की जाती हैं। और याद रखना, अगला वीडियो और भी गहरा होगा, वहां बुद्ध का वह सत्य आएगा जिसे लोग सुनने से डरते हैं। इसलिए जुड़े रहो, जागरूक रहो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन की रक्षा स्वयं करो, क्योंकि बुद्ध ने मार्ग दिखाया है, चलना तुम्हें ही है।